नमस्कार। आज मैं अपने इस चैनल पर एक बड़ा ही मज़ेदार बात जो मधुबन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के फेनहारा प्रखंड से जुड़ा हुआ यह बात है, इसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि आज किस प्रकार से अकर्मण्यता का शिकार फेनहारा प्रखंड है और उसी के बारे में हम आप लोगों के साथ अपनी बातों को, अपनी दर्द को शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, मैं फेनहारा प्रखंड के कृषि विभाग में गया और वहाँ पर जा कर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फाइल पलटने के लिए वहाँ के काम करने वाले जो कृषि समन्वयक हैं, वहाँ पर कृषि सलाहकार हैं, उनसे मैंने बात किया। उनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसे लोग हैं जो यहाँ के किसानों की समस्या को बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि ये लोग इस प्रकार के लोग हैं, उन्हीं का काम करना पसंद करते हैं जो इन लोगों के हाथ में उनको सुविधा शुल्क देने का काम करते हैं। ऐसे प्रखंड मुख्यालय में जब मैं गया तो मुझे लगा कि ये कर्मचारी लोग जो यहाँ पर रह करके और यहाँ के किसानों को सुख सुविधा और जो सहायता प्रदान करना चाहिए वो कितना सहायता प्रदान करते हैं। यह सब हो सकता है कि यह सिर्फ कागज़ों में ही हो, ज़मीन पर इसका कोई लेना देना नहीं। मैंने एक बार अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद देखा, सोचा और समझा कि एक कृषि सलाहकार, एक कृषि समन्वयक और वहाँ पर जो कृषि का पदाधिकारी है वह किस प्रकार से उसको काम करना चाहिए, उसको किस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जब मैंने वहाँ के भूमि के बारे में जब मैंने जानना चाहा कि भाई यह भूमि कुछ खास क्षेत्र जैसे मनकरवा, पिपरा, कालू पाकर, शेखौना, फुलवड़िया, बिशनपुर, कोठी मड़पा, परसौनी, इन सब के बारे में कि ज़रा हमको बताइए कि यहाँ पर आप सचमुच में यह जांच पड़ताल करते हैं कि नहीं करते हैं, या सिर्फ यहाँ कागजी टेबल पर इन्वेस्टिगेशन करके अपना रिपोर्ट बना करके इधर उधर भेजते हैं। इतना ही भर आपका काम है कि और भी काम है। जब मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर किसानों को खाद बीज देने के लिए आप क्या योजना बनाते हैं, तो इसका किसी भी प्रकार का कोई ब्यौरा उन लोगों के पास नहीं था। जब मैंने कहा कि जो कृषि सलाहकार है, यहाँ जो कृषि समन्वयक है, उसकी यह जिम्मेवारी बनती है कि सरकार की ओर से खाद के लिए, बीज के लिए, किसानों को उसके कृषि के उपकरण के लिए यदि किसी भी प्रकार का कोई भी भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा कोई भी योजना आता है, कोई योजना सरकार की ओर से आती है, वह सभी योजना यहाँ पर सिर्फ फाइलों में सिमट करके रह जाती है और यह एक बहुत बड़ी समस्या है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे किसानों की आमदनी को दोगुना करने की स्कीम से जिस प्रकार से योजनाओं को धरती पर उतारने के लिए प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को भी यहाँ के पदाधिकारी लोग इस प्रकार से अपने कारनामों के माध्यम से ऐसा करते हैं कि जनता जो है सो बिल्कुल निरुत्साहित होकर के यहाँ पर इस प्रखंड मुख्यालय से यहाँ से जाती है। अभी तक जो भी समस्याएं यहाँ पर आई है, उन सभी समस्याओं के जड़ में सिर्फ यहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही है और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई सहयोग न मिलने के कारण यहाँ के किसान आजकल बिल्कुल जो है सो चिंतित होकर के रह रहे हैं और इनके चिंता का सब कारण यह है कि ये लोग उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। अभी के समय में जो कोई काम कराने के लिए जाता है, उन लोगों के ज़ुबान पर एक ही बात आती है कि सीओ का हड़ताल है, इस कारण हम लोगों का काम प्रभावित है। यह प्रभावित काम है, लेकिन इतना प्रभावित नहीं है कि आप सारा काम को पेंडिंग लगा देंगे। आज जो है सो हम लोगों के क्षेत्र में जब किसानों को खेती करने का समय आता है तो उस समय जो खाद बीज मिलता है उनको ब्लैक से खरीद करके और मोटी रकम दे करके यहाँ पर लगाना पड़ता है और बाद में पता चलता है कि उसकी कोई पूछ नहीं है। जब समय बीत जाता है तो ये सभी लोग अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं, तब जा कर के सामान का उपलब्धता कराते हैं। इसलिए मैं यह चाहूँगा कि पूरे पकड़ी दयाल प्रक्षेत्र के अंदर किसानों की समस्या को
बिल्कुल गंभीरता के साथ लिया जाए। यदि इस समस्या को गंभीरता के साथ नहीं लिया जाएगा, नहीं सुना जाएगा, तो निश्चित रूप से इसके लिए हम सब एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।